Hello friends, good morning and happy and healthy morning to all. I am Mamta Mohidas from Nuapada, wife of a superman and mother of two healthy brilliant children. एंड आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग के टुडे इज द बेस्ट डे फॉर मी एंड फॉर ऑल आल्सो, क्योंकि आज एक जबरदस्त टॉपिक को लेके आ रहे हैं, जबरदस्त लेडी लीडर। तो इट इज माय प्लेजर टू इनवाइट माय ऑफलाइन मधुमिता पंडा मैडम, इनके एकदम बढ़िया टॉपिक को लेके आ रहे हैं, डज बैड फूड मेक यू गिल्टी। हम लोग तो खाना खा रहे हैं हर दिन, अगर कोई एक दिन इधर उधर का खाना हो गया, क्या आप लोगों को गिल्टी फील हो रहा है? अगर हो रहा है, क्या क्या करें हम लोग, इसके बारे में हम आज एकदम जबरदस्त टॉपिक है लेके आ रही है मधुमिता पंडा मैडम। वेलकम मैडम, द जूम स्टेज इज नाउ योर। थैंक यू सो मच मैडम, ग्रेट होस्टिंग और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के और एक नए दिन के लिए भगवान को शुक्रिया करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और मैडम ने जैसे बताया कि आप लोगों को भी कुछ ऐसा इधर उधर खाने से फूड गेज होता है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो माई सेल्फ मधुमिता पंडा और मैं एक हेल्थ कोच हूँ और वाइफ ऑफ एन एनर्जेटिक लविंग केयरिंग हस्बैंड और मदर ऑफ टू ब्रिलियंट चिल्ड्रेन। तो आज का सेशन यही है फ्रेंड्स। क्या जब हम कोई भी जर्नी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, शुरू शुरू में बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हमारे जो पेशेंस कहा जाए या हमारे जो भी जो डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसको जैसे कि फूड जो के बारे में बताऊं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारे सब्र के बांध को तोड़ देते हैं और हम इधर उधर की चीज खा लेते हैं, और हमें जो खाने के बाद पछतावा होता है कि मैं क्यों खाया, और हमें फूड गिल्ट होता है। तो ये फूड गिल्ट क्या है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, आज का टॉपिक के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो क्या हम जैसे कि हम वेट लॉस जर्नी में है, तो हमको तो पता चल गया कि कौन सा हमारा अच्छा फूड है, कौन सा जो खराब फूड है, और उसको हम जो अनहेल्दी फूड को हम खराब कहते हैं। लेकिन कोई भी हेल्दी फूड को भी हम अपने पोर्शन कंट्रोल नहीं करते, तो वो भी हमारे जो जितना नुकसान अनहेल्दी फूड करता है, उतना ही नुकसान हमें हेल्दी फूड भी कर सकता है। तो हमें पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें अपना जो खाना को जो राइट पोर्शन लेना जरूरी है फ्रेंड्स। तो उसको हमें अगर राइट पोर्शन लेंगे तो वो हमारे खाना फूड भी मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर हम पोर्शन को ज्यादा ओवर लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जो अच्छा फूड को भी, जो हमारे हेल्थ के लिए जो फिर सही है, उसको भी अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको जानना जरूरी है। वो जो मिथ है, वो सारे गुड फूड हमारे लिए अच्छा है, तो वो मिथ को हमको दूर करना है कि हमें सही पोर्शन ही लेना है। तो आज हम 28 डेज में है फ्रेंड्स, और यही राइट टाइम जो आज का जो टॉपिक के लिए ये बहुत ही राइट टाइम है। क्योंकि जब कोई भी फूड जर्नी जो हम स्टार्ट किए थे, कितना एक्साइटेडली हम उसको सारे फूड प्लेट को शेयर कर रहे हैं। जो हाइड्रेशन के को भी हम ध्यान में रखते थे पहले शुरू शुरू में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दिन बढ़ता बढ़ता जाता है और हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम थोड़ा ढीला ढाला हो जाते हैं। लेकिन और उसके बाद हमें फूड गिल्ट होना शुरू होता है, इधर उधर खा लेते हैं। तो क्या यही पर मैं सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन तो नहीं, मैं एक बोलना चाहूंगी कि आपका भी कोई ऐसा फूड है जो आपको क्रेविंग हो रहा है क्या? तो कुछ ऐसा फूड है जो आपको अभी भी जो क्रेविंग होता है, जैसे कि आपको आप शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जैसे कि मुझे थोड़ा बहुत मीठा खाने की क्रेविंग होती है कभी कभार, और हर किसी का अलग अलग रहता है, क्योंकि किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को चटपटा चीज अच्छा लगता है, किसी को और कुछ अच्छा लगता होगा। जरूर आप शेयर कर सकते हैं कौन सा ऐसा चीज है जो आपको क्रेविंग होता है खाने के लिए, मीठा, स्वीट या कुछ।
तो बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमें जो फूड गिल्ट होता है, जो फूड हम क्रेविंग होता है, न्यूट्रिडेंस फूड ही कभी नहीं होता, हमेशा कैलोरी फूड ही हमें ज्यादा क्रेविंग होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। और इसमें हम जानेंगे फ्रेंड्स कि कुछ फूड है जो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में, फूड क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहीं पर आप पहले जो ग्रीन जोन में है, ऑन प्रोसेस फूड, जो फूड होता है उसको हम प्रोसेस नहीं करते, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कुछ रॉ चीज जैसे कि एग, मिल्क हो गया, चिकन, एग, ये सारा चीज जो है ये ऑन प्रोसेस होता है, हम कुछ प्रोसेस नहीं करते, ऐसे ही जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल को ऐसे ही रॉ भी खा सकते हैं। और उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट है जो हम प्रोसेस करने के लिए मिलाते हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, बटर और अदर फैक्ट, जो कुछ चीजें हैं जो उसको हम मिलाते हैं और प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस फूड में क्या है, जो फैक्ट्री में जो चीज बनता है, जैसे कि ये जो ब्रेड हो गया, चीज हो गया, कुछ शुगरी सिरप हो गया, फ्रूट्स जो कुछ कैंडी हो गया, जो फ्रूट्स जूसेस जो बनता है वो सारा होता है प्रोसेस, जो फैक्ट्री में जो प्रोसेस करके बनाए जाते हैं उसको प्रोसेस फूड कहते हैं। और कुछ चीजें फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है, हाई शुगर, हाई जो प्रिजर्वेटिव दिया जाता है बहुत दिनों तक रहने के लिए, और उसमें कुछ फ्लेवर भी मिलाया जाता है, वो होता है जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड। बार बार उसको जो प्रोसेस किया जाता है, बार बार उसको गर्म में उसको पकाया जाता है, तो वो होता है प्रोसेस फूड। और आप देख सकते हैं ग्रीन जोन से हम रेड जोन की तरफ जा रहे हैं। जो ग्रीन जोन होता है हमारे लिए सेफ होता है, जैसे जैसे कलर चेंज होता जाता है, और जो रेड जोन में हम पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, वो सबसे खराब होता है हमारे हेल्थ के लिए। रेड को हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिंबल के को लेते हैं, रेड को हम खतरे का सिंबल भी बोलते हैं। तो इसलिए हमको उसको जानना जरूरी है। तो फूड गिल्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, डे वन में बिगिनिंग में हम बहुत ही एक्साइटेडली जो एप्पल को एग्जाम्पल दिया गया है। एप्पल भी हमें उतना ही प्यार से खाते हैं जितना बाकी चीज को खाते हैं, तो एप्पल बहुत ही अच्छा लगता है। हमें ये सोचते हैं कि एप्पल हमारे हेल्थ के लिए बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स देगा, और जो एक्साइटेडली खाते हैं। लेकिन वो एप्पल को जो 14 डेज तक अगर वही एप्पल को खाते रहते हैं, तो खाते जाते हैं, तो हर दिन खाते हैं, तो ये क्या होता है, हमें बोर लगने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 डेज में वहीं पर लिखा है कि बोर लगता है। लेकिन वही एप्पल को अगर 21 डेज तक हम जो वो पहुंचते हैं वेट लॉस जर्नी का, वही एप्पल को खाते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो हमें बोर तो लगता है, उसके साथ साथ खा तो रहे हैं हम एप्पल, लेकिन हम सोच रहे हैं वो हमारे फेवरेट फूड। जैसे कि हमारे घर में भी बहुत सारे लोग हाँ खाते हैं अलग चीज, तो हमारे माइंड में आप एप्पल हमारे प्लेट में है, लेकिन हम दूसरे दूसरे लोगों के प्लेट को हम देख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये खाते तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सोचा जाता है। वही 30 डेज में जो पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो सबर की बांध को तोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं अनहेल्दी फूड को हम खा लेते हैं। और फिर से हमको रियलाइज होता है, फिर से डे 1 से शुरू करते हैं, वो सिलसिला चलता जाता है। तो इन पर हम देखेंगे, जैसे कि हमें कैलोरी डेंस फूड की ही हमें क्रेविंग होता है, कभी भी हमें न्यूट्री डेंस फूड की क्रेविंग नहीं होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, तभी हमें जो कैलोरी डेंस की फूड जो क्रेविंग होता है, तो जब हम खाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है, जो वो एक्टिव हो जाता है। रिवर्स बॉडी का जो रिवर्स, जो हम खाना खाने के बाद जो फीलिंग आता है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन जो डोपामाइन रिलीज होता है, उसकी वजह से हम उसको अच्छा फील करते हैं, और उससे हमारा डोपामाइन रिलीज होता है, वो हम खा लेते हैं। लेकिन क्या जो बैड फूड से ही हमें डोपामाइन रिलीज होता है, क्या गुड फूड से हम डोपामाइन रिलीज नहीं कर सकते? तो हम गुड फूड से भी हमारा डोपामाइन रिलीज हो सकता है, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम रिलीज हो सकता है फ्रेंड्स। अगर हम सही तरह से, अगर गुड अच्छा चीजों को भी, अच्छा फूड को भी अगर सही तरह से खाएंगे, तो वो भी हमारा डोपामाइन रिलीज हो सकता है। लेकिन हमारे फूड को माइंडफुल ईटिंग करना है, और चबा चबा के च्यूइंग करके उसको अगर खाएंगे, तो जो हमारे गुड फूड से भी हम अच्छे से एंजॉय करके खाएंगे, तो उससे भी हमारा डोपामाइन रिलीज होता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है फ्रेंड्स, उस फैक्टर को हम जानेंगे फूड गिल्ट होता है।
तो यहीं पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा गोला है और उसमें बहुत सारी चीजें लिखा गया है। तो एक स्टडी किया गया था जहाँ पे 4 मेन ग्रुप लिया गया है और 18 फूड आइटम को लेके उसको स्टडी किया गया और 45 कैटेगरी को उसको डिवाइड किया गया। तो उसमें पाया गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राइट साइड एक रेड जोन में ये किए गए हैं और लेफ्ट साइड ग्रीन जोन है। तो जिन लोगों को ज्यादा फूड गिल्ट हुआ, कौन कौन से जो रीजन है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जिन लोगों ने भी ज्यादा कैलोरी डेंस फूड खाया, जैसे कि ज्यादा बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, आज फास्ट फूड हो गया, जितना ज्यादा वो कैलोरी फूड लिए, जितना शुगर फूड लिए, उन लोगों को ज्यादा फूड गिल्ट हुआ। और जिन लोगों ने भी फ्रेश फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स लिए, वाटर को दिन भर अपना हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन किए, उन लोगों को फूड गिल्ट नहीं हुआ था। और कुछ ओकेजनली जिन लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, उन लोगों को ज्यादा फूड फूड गिल्ट हुआ। जैसे कि फ्रेंड सर्किल में जाके, जैसे कि बहुत सारा फ्रेंड्स है, उसमें कुछ चीजों को उन्होंने ऑर्डर किया और आपको खुद पे ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और आप उस चीजों को खा लिए, तो उन लोगों को ज्यादा फूड फूड गिल्ट हुआ। और जिन लोगों ने, जैसे कि कोई ओकेजनली बर्थडे पार्टी हो गया कि फंक्शन, कोई शादी में गए, और उन लोगों को भी, जैसे वहीं पर भी आप अनहेल्दी चीज खा लिए, आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रखे और उसके बाद आप उन लोगों को फूड गिल्ट हुआ। और कुछ प्रोसेस जैसे कि पैकेट फूड को उन्होंने लिए और पैकेट फूड को खाने के बाद उनके पीछे देखे कि उसका जो पैकेट फूड में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिला गया है जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, और उसके बाद उनको फूड गिल्ट हुआ। और कुछ लोग जो ट्रैवल में गए और उस ट्रैवल में भी वो अपना डाइट का ख्याल नहीं रखा, बाहर जो भी चीज अनहेल्दी फूड मिल गया उसको खा लिए, और उनको भी ज्यादा फूड गिल्ट हुआ। और जैसे कि सुबह से शाम तक उन्होंने, कुछ लोग डाइट को तो फॉलो किए, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं उनका जो फूड क्रेविंग ज्यादा हो गया और अनहेल्दी कुछ चीजें बना के उन्होंने खा लिए, और उसके बाद उनको भी फूड गिल्ट हुआ। तो ये सारा कुछ रीजन है जो जिन लोगों को ज्यादा फूड गिल्ट हुआ था उसके। और उसका अपोजिट हम सोचेंगे तो कुछ लोग है जो अपने बैलेंस को, जो उनका प्रोटीन कैलोरी इंटेक को बैलेंस रखा, और वो कुछ जो सपोर्ट लोकल कम्युनिटी, कुछ लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट किया, जैसे कि लोकल फूड जो फ्रेश फूड मिलता है उसको उन्होंने लिया, कुछ वाटर को उन्होंने रेगुलर लिए, और जैसे कि कुछ पार्टी फंक्शन में गए, और लेकिन उनको जो उनका जो पोर्शन को कंट्रोल किया। और जैसे कि घर में भी हमेशा जो अनहेल्दी फूड को उन्होंने अवॉइड किया, घर में भी हेल्दी फूड ही हमेशा रखा। और जैसे कि फ्रेंड सर्किल में उनको जब भी मिलते गए, वो अपने डाइट को ख्याल रखा, और वो सारा चीज को जिस लोगों ने फॉलो किया, जैसे कि ट्रैवलिंग में गए तो घर से भी कुछ हेल्दी चीज को साथ में लेके गए, और बाहर भी जा गए तो वो कुछ चीज को हेल्दी चीज को ही उन्होंने अपनाया, तो उन लोगों का फूड गिल्ट कम हुआ था। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि किस जो कुछ रीजन है जो फूड गिल्ट को जिनकी वजह से फूड गिल्ट ज्यादा हुआ, और कुछ रीजन जो उसका वजह से हमको फूड गिल्ट को कम हुआ। तो आज हमने जान लिया। तो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फूड गिल्ट, जो क्या फूड गिल्ट का जो इफेक्ट है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमको कुछ चीजों को पछतावा होता है तो हम उसको सुधारते हैं। यहीं पर हम देखे कि हमने कुछ अनहेल्दी, कोई परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ गलती हम सभी से होता है, लेकिन उसको जो इमोशनल को हम चेंज के पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिवली लिए, जो हमारे फूड गिल्ट को हम पॉजिटिवली लिए, और उसको हम क्या रियलाइज किए और उसको सुधारे, और अपने जो ट्रैक पे फिक्स बैक कर ले, और अपना जो लॉन्ग टर्म जो हेल्थ गोल को हमने उसको अचीव करने के लिए हमको हेल्प करता है। जो अगर हम रियलाइजेशन आता है, हम खुद को चेंज करते हैं और उस ट्रैक को हम फिर से बैक करते हैं, और फिर से हमारे जो गोल के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। जो यही होता है हमारा पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है। और कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखा गया है फ्रेंड्स, जो कुछ फूड को, जैसे कि हमारे फूड गिल्ट हुआ, तो उसको फिर से बार बार रिपीट करते गए, तो क्या होता है, हमारे जो मोटिवेशन कम हो जाता है, हमारे जो सेल्फ स्टीम जो कम हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो जो हेल्थ गोल है, हम स्ट्रेस में आ जाता है और हमारे हेल्थ गोल को हम छोड़ देते हैं। तो ये होता है नेगेटिव इफेक्ट। तो हमें ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, फूड गिल्ट होता है तो हमें पॉजिटिवली उसको लेना है, नेगेटिवली उसको नहीं लेना है।
तो क्या कैसे हम उसको फूड गिल्ट को हम कम कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो कुछ इसमें कुछ टिप्स दिया गया है, उस टिप्स को हम अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो फूड गिल्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो बिल्ड पॉजिटिव रिलेशन विथ फूड, हमारे फूड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाना होगा, तब जाके हमारे फूड गिल्ट को हम कम कर सकते हैं। टेक द प्रेशर ऑफ ए ऑलवेज ईट राइट, हमेशा जो हमारे माइंड में हमेशा जो हमारे थॉट में 24 आवर्स अगर हम यही प्रेशर देते रहेंगे कि मुझे राइट चीजें खाना है, राइट चीजें खाना है, तो हमारे माइंड के क्या करता है, जो हम प्रेशर डालते हैं, जैसे कि हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो अगर मुझे एक ही जगह पे मुझे माइंड को जो मन को कंसंट्रेट करना है, तो माइंड कभी भी नहीं कर पाते, मैं तो कभी नहीं कर पाती हूँ, माइंड इधर उधर दौड़ता जाता है। तो इसलिए जब भी जो मेडिटेशन करते हैं, जो हमारे गुरु जो जो मेडिटेशन करवाते हैं, उन वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको फ्रीली आपको मन को छोड़ देना है। तो इसी तरह हमारे माइंड को फ्री रखना है फ्रेंड्स, कभी प्रेशर नहीं देना है कि मुझे राइट चीज खाना है। स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ फॉर व्हाट यू ईट यस्टरडे। जैसे कि हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते, कभी कभार इधर उधर की चीज खा भी लेते हैं, तो हमको कल क्या खाया था उसके बारे में हमको नहीं सोचना है। रात गई बात गई, उसको भूल जाना है, बस नेक्स्ट डे आपको फिर से नए गोल के साथ आपको शुरू करना है। हैव ए ग्रेटिट्यूड फॉर योर फूड, हमेशा एक ग्रेटिट्यूड हमारे फूड के लिए देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो फूड हम खा रहे हैं कई सारे प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, जैसे कि कोई उसको बो रहा है, कोई उसको काट रहा है, कोई उसको प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई उसको बेच रहा है, हम खरीद के लेते हैं, कुछ किसने उसको घर में लाने के बाद भी किसने जो उस फूड को जो प्रिपेयर करते हैं, फूड परोसते हैं, कितना प्रोसेस देके हमारे पास वो फूड आता है फ्रेंड्स। कितना लोगों का कितना इमोशनल नेगेटिव इमोशन भी रहता है फूड में, लेकिन अगर जब हम कोई उसको ग्रेटिट्यूड के साथ उसको हम खाते हैं, एक प्रेयर के साथ खाते हैं, तो जितना भी जो नेगेटिव इमोशन है वो चला जाता है, और जो हम फूड खाते हैं हमारे अच्छी तरह हमारे बॉडी में वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसलिए हमें एक ग्रेटिट्यूड के साथ हमारे फूड को खाना है। ऑलवेज हमेशा एंजॉय करके हमारे फूड को खाना है, क्योंकि जब हम एंजॉय करके खाते हैं तो हमारा जो हेल्थी फूड को उससे भी हमें डोपामाइन रिलीज हो सकता है। प्रैक्टिस पॉजिटिव एफर्मेशन, हमें पॉजिटिव एफर्मेशन के हमें प्रैक्टिस करना है। और स्टॉप कंपेयरिंग योर प्लेट टू अदर अदर जो प्लेट, हमें घर में भी बहुत सारा लोग रहते हैं अलग अलग, जैसे कि हम हर किसी का जो गोल अलग रहता है, तो हमें अपने फूड प्लेट किसी के ऑर्डर के साथ हमको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहीं पर हर किसी का अलग अलग गोल है, जो हेल्थ गोल है। किसी को 20 किलो वजन कमाना है, तो किसी को 10 किलो कमाना है, तो किसी को 5 किलो कमाना है। तो जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन अलग, हर किसी के लिए अलग अलग जो फूड प्लेट प्रिपेयर करते हैं या जो डाइट चार्ट देते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें अपने डाइट के ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि दूसरे को थाली को हमको देखना है, कंपेयर नहीं करना है। डोंट लेट ए हेल्थी लाइफस्टाइल गेट इन द वे ऑफ योर सोशल लाइफ। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले सोशल क्यू के बारे में हमने जाना था, शायद मेरा ही टॉपिक था। तो उसमें हमने सीखा था कि फ्रेंड्स कैसे हम अपने हेल्थ गोल के साथ साथ हमारे सोशल जो लाइफ को भी हम लीड कर सकते हैं। वो सारे टिप्स को हम अपनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा हेल्थ गोल को हम अचीव कर पाएंगे। कि ना ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे वेट लॉस जर्नी में है तो मैं सोशल लाइफ को मैं अवॉइड करूंगी या सोशल कुछ दिन के लिए मैं दूर भागूंगी। हम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है और हमें दोनों को बैलेंस रखना है। रिमेम्बर दैट दिस इज योर ओनली बॉडी, हमें हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, मुझे भगवान ने मुझे एक ही बॉडी मिला है, और इस बॉडी में मेरा आत्मा वास करती है, और मुझे उस बॉडी को सही से ख्याल रखना है। तो हम हमेशा इसको याद रखेंगे। तो टिप्स फॉर ओवरकमिंग फूड गिल्ट, कुछ फूड गिल्ट है उसका टिप्स हम लेंगे फ्रेंड्स, तो हमें फूड गिल्ट नहीं होगा, ओवरकम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द रीजन फॉर फूड गिल्ट, हमें वो फूड गिल्ट का रीजन क्या है उसके बारे में पता करना चाहिए। फूड गिल्ट क्यों होता है फ्रेंड्स? जब हम क्रेविंग होता है, और हम क्रेविंग को रोकना जरूरी है। फूड गिल्ट को रोकने के लिए क्रेविंग को, जो क्रेविंग होता है, कौन कौन सा रीजन है जो आपको क्रेविंग होता है? क्या आप बोर होते हैं? क्या आप इमोशनल है तो इमोशनल को कम करने के लिए आप फूड के का सहारा लेते हैं? कौन सा ऐसा रीजन है जो आपको क्रेविंग होता है, और वो इमोशनल ईटिंग को हमको रोकना है? उसको रोकेंगे तो डेफिनेटली हमारे फूड गिल्ट को रोक सकते हैं। स्लो डाउन बिफोर मील, हमें चेक इफ यू आर ईटिंग आउट ऑफ डिजायर, हमें जो
हमें हमेशा चेक करना है कि क्या हम जो जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा हम ईटिंग कर रहे हैं कि खा रहे हैं कि उसको हमको चेक करना है। कीप ए फूड डायरी, हमें एक फूड डायरी को जैसे कि मेंटेन करना है, जैसे कि कौन सा दिन में हमें क्या खाया था, और उसको हम जो ट्रैक करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें जैसे कि हमारे ओवर ईटिंग हो गया था कि कुछ दिन ज्यादा खा लिए थे, उसको अगर देखेंगे तो हम उसको ट्रैक करके अपना फूड प्लेट को सुधार सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमें जैसे कि बड़ा सा गोल लेते हैं तो उस गोल को छोटा छोटा करके डिवाइड करना जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब बड़ा सा गोल लेते हैं तो बड़ा सा गोल अपने माइंड में रखेंगे तो हमें बहुत अचीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 10 किलो मुझे कमाना है 5 महीने में, तो 2-2 किलो अगर मैं हर महीने 2 किलो, मुझे बहुत आसान रहेगा। और वो 2 किलो कमाने के लिए अगर मुझे हर दिन वो मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा गोल लेते हैं तो हमें उस बड़ा गोल को देख के ही हमें डर लगता है, लेकिन उसको छोटा छोटा गोल में, स्मॉल जो शॉर्ट टर्म गोल में हमको डिवाइड करके उसको अगर अचीव करेंगे तो डेफिनेटली हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जैसे कि हमें अगर माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारे फूड गिल्ट को हम कम कर सकते हैं। वो सारे छोटे छोटे टिप्स है फ्रेंड्स, उसको हम डेफिनेटली उसको करेंगे तो हमारे फूड गिल्ट को हम कम कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, जैसे कि हम बहुत सेशन हम अटेंड कर चुके हैं कि माइंडफुल ईटिंग का क्या जो कितना बेनिफिट है। अगर वो माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत सारा बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो अप्रिशिएट योर फूड, हमें अपने फूड को अप्रिशिएट करना है, सीखना है। बहुत बार हम पिछले क्या करते थे, कंप्लेनिंग करते हैं, लेकिन अभी उसको चेंज करना है, अप्रिशिएट करना है फूड को। टेक स्मॉल बाइट एंड च्यू स्लोली, हमें छोटा छोटा बाइट को हमें लेना है और उसको अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। एक बाइट को हम 32 बार चबा के खाएंगे तो वो जैसे कि पानी की तरह हो जाता है, और वो हमारे डाइजेशन भी अच्छा होता है, और हमें जो कम खाने में भी हमें पेट फुल हो जाता है। तो इसलिए हमको च्यूइंग करके खाना खाना है। ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, खाने खाना के टाइम आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना नहीं खाना है। जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, उसको हमको दूर रखना है। जब हम टीवी चला के या जो भी मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं तो जो इमोशनल चल रहा है वो टीवी में या मोबाइल में देखते हैं, वो इमोशन हमारे खाने में मिल जाता है, और उससे हम ओवर तो ईटिंग कर लेते हैं हमारे माइंड, क्योंकि टीवी के ऊपर रहता है। लेकिन हमें अगर माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो वो टीवी और मोबाइल को दूर रख के हम ईटिंग करते हैं, तो हम जो हमारे खाना को सही से एंजॉय करते हुए हम उसको खाएंगे। तो इसलिए हमको डिस्ट्रैक्शन के दूर रखना है। एंगेज ऑल सेंसर योर सेंसर गन्स, हमें अपना सारे सेंसर गन्स को यूज करके ही खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमें इससे पहले जैसे तैसे खाना खा रहे थे, लेकिन अभी देखिए जब भी न्यूट्रीलिप 360 में हम ज्वाइन किए तो हमारे फूड प्लेट को हम देखते ही हमें कितना अच्छा महसूस होता है, क्योंकि फूड प्लेट को कितना सजा के खाते हैं। जैसे कि हम बाहर पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कौन सा चीज हमको अच्छा लगता है, जो सर्विंग करते हैं लोग, जो ही जो सजा के खाना को लेके आते हैं, उसको देखते हुए भी हमारे खाने के लिए अच्छा लगता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमें अगर देखते हैं खाना को अच्छी तरह से सजाया हुआ तो हमारे खाने का जो हमें अच्छा जो फीलिंग आता है उसको हम जैसे कि अच्छा फूड प्लेट हमको सजा के खाना है। उसके बाद क्या, जब हम टच करते हैं, हाथ में लेते हैं, तो उसका जो फीलिंग को फील करना है। और जब हम स्मेल, खाना का जो स्मेल को, खाना का जो अरोमा को हमको फील करना है। और टेस्ट को तो हम करते ही है। तो इस सारे 5 ऑर्गन्स को हमको यूज करना है। और जो खाते हैं, जो हमारे जो आवाज आता है उसको भी एंजॉय करेंगे, है ना। वो जो 5 ऑर्गन को हमें इन्वॉल्व करके उनको एंगेज करके हमको खाना खाना है। तो ईट स्लोली, हमें स्लो स्लो ही खाना है, क्योंकि जब हम स्लोली खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। उसको चबा चबा के खाएंगे तो हम अच्छे से हमारा डाइजेशन भी होता है, और हमारे गट हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। और इट इट टू स्टे हेल्दी, हमें हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, हमें हेल्दी रहने के लिए खाना खाना है, ना कि हमारे जो मन के भूख को मिटाने के लिए खाना नहीं खाना है। हमारे हेल्थ का जो हेल्थ के लिए हमें खाना खाना है। तो इस तरह इस चीज के बारे में हम माइंडफुल ईटिंग के बारे में हमने सीखा फ्रेंड्स। इसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हम एक जो हमारे क्रेविंग को रोक सकते हैं। तो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे फ्रेंड्स, या तो जो हमारे फूड जर्नल को बनाएंगे और उसको हमारे टीम में शेयर करेंगे, और उसको जो क्या आपका ब्रेकफास्ट में क्या लिए थे, मिड मील में क्या लिए थे, लंच में, इवनिंग स्नैक्स में, डिनर में, और कितना पानी पिए उसको बारे में हम डिटेल लिखेंगे तो
हमें ये हेल्प करेगा हमारे ट्रैकिंग करने में, हमारे हेल्थ गोल के लिए। तो आज हमने सीखे फ्रेंड्स क्रेविंग क्यों होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं। और आप इसी तरह में इस टिप्स को अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम अपना क्रेविंग को रोक सकते हैं और हमारे जो फूड गिल्ट को भी रोक सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के मेरे तरफ से इतना ही। टू आवर ग्रेट होस्ट। वाह, जबरदस्त। मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। एंड अच्छा अच्छा कमेंट तो आ चुका है, आने लगा है। आज बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था एंड इंटरेस्टिंग सेशन ऑल्सो था। तो मैडम बहुत सारे टिप्स हमको दिए और हम थोड़ा बहुत जान लेंगे, उसके बाद हम दूसरा सेशन की ओर चलेंगे। मैडम ने बताया एक 3 टाइप्स ऑफ फूड बताए, प्रोसेस, अनप्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड। देन एक 10 पॉइंट्स बताए कैसे हम पॉजिटिव रिलेशन रख सकते हैं खाने के साथ। कोई 1-2 पॉइंट अगर हम लोग शेयर कर देंगे। ऑलवेज इट राइट, माइंड को प्रेशर नहीं देना है, और फूड के साथ फूड को ग्रेटिट्यूड दिखाना है हमको, और बहुत सारा पॉइंट मैडम ने बताए। और फूड को एंजॉय करके खाना है, जैसे प्रे बिफोर फूड ज्योति खनगा मैडम ने बताए। लव योर फूड प्लेट। अरे वाह, हम लोग सब इससे पता चल रहा है कि हम लोग अब एकदम माइंडफुली सुन रहे हैं सब। देन अनदर क्वेश्चन है जो थोड़ा टिप्स बताए मैडम, जैसे हम फूड गिल्ट को कैसे ओवरकम करेंगे। 3-4 पॉइंट बताए फूड गिल्ट को कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे। ईट स्मॉल बाइट, सुंदर से मैम ने लिखे। और जैसे क्रेविंग को रोकना है, और एक पॉइंट। और हमको फूड डायरी कीप ए फूड डायरी, फूड डायरी अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग फूड गिल्ट नहीं महसूस करेंगे। वाह, बहुत सारा पॉइंट हम लोग का रिवीजन हो गया। आज का सेशन सबके माइंड में एक छापा पका के रखेगा। थैंक यू। और एक गोल लेंगे हम लोग, मैडम ने बताया 8 वैरायटी टाइप ऑफ फूड। और एक यही से हमको पता चला है कि आज के सेशन से हम बहुत सारे चीजें सीखें, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जाने। और लास्ट में हमको मैडम बताया कि माइंडफुल ईटिंग करना है। मैं एक नया पॉइंट आज मेरे को पता चला कि हमको और 5 ऑर्गान को एंगेज करके खाना खाना है। 5 सेंसेस को एंगेज करके हमको खाना खाना है। और प्लेट को डेकोरेशन करना भी जरूरी है। और जो खाना को फील करके खाना है कि भगवान मेरे को जो खाना दिए हैं इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो आज का नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे। आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है कि आज का हेल्थ कोच भी जबरदस्त है, और आज का जो एक्सरसाइज सेशन भी जबरदस्त होने वाला है। तो हम लोग अब तैयार होंगे। तो हेल्प मी वेलकम ज्योति खेमका मैडम ऑन जूम स्टेज। थैंक यू, थैंक यू ममता मई जी फॉर योर वार्म वेलकम। आज यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, आर यू ऑल रेडी? सबको अनम्यूट कर सकते हैं। हम योगा क्यों करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, योगा क्यों करेंगे? एनी वन रीजन? आप अनु मैडम प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए ताकि मुंह से भी बोल पाए। 5 मिनट ये सेशन का टाइम दीजिए। हम हेल्दी फिट एंड फाइन रहने के लिए मैडम प्लीज अनम्यूट कर
भाभी जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस यस ओके। चैट में एनी वन बेनिफिट ऑफ मंडूका आसन? चैट में बहुत सारा अभी आ रहा है। डायबिटिक्स के लिए अच्छा है मंडूकासन। यस Prostate और के लिए। कोई परफेक्ट और एक रीजन? मंडूकासन डायबिटिक के लिए अच्छा है, बट क्या और- होता है उससे? मंडूकासन से क्या होता है जो डायबिटिक? गॉट हेल्थ के लिए अच्छा है। यस बहुत बढ़िया, सबका आंसर। स्पेशली वो पेनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करता है हमारा मंडूकासन। नेक्स्ट, पेट के बल लेटकर करने वाले कोई एक आसन का नाम। पेट के बल लेटकर हम कुछ आसन करते हैं ना, उनमें से कोई भी एक आसन का नाम। धनुरासन, धनुरासन। सलवासन। यस यस और मयूरासन। मयूरासन पेट के बल लेट के। और कोई? शलभासन है ना, बहुत बढ़िया, सबका आंसर राइट, बहुत सारा। और हमारे नाभि केंद्र में जो चक्र है उस चक्र का नाम क्या है? हर दिन मैं प्राणायाम करते समय बोलती हूँ इस चक्र पे ध्यान करें, नाभि केंद्र पे ध्यान करें, वो चक्र का नाम क्या है? मणिपुर चक्र। यस बहुत बढ़िया, किसने कर दिया? मणिपुर। यस बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, मैं एक आसन करके दिखाऊंगी, आपको बताना है उस आसन का नाम, ठीक है? इस आसन का नाम क्या है? गोमुखासन। यस गोमुख बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। हर कोई कुछ सीख रहा है, तब भी मुझे फील होगा कि कुछ ना कुछ हर कोई ना कोई तो लर्निंग कर रहा है ना। भले जितने लोग ग्रुप में है, अगर एक जन भी अगर लर्न कर रहा है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मतलब अपने आप का मेरा एक अचीवमेंट है वही। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे आज का योगा सेशन। आज हम सिर्फ बैठकर, पेट के बल लेटकर, पीठ के बल लेटकर, इसलिए सबको अपना योगा मैट चाहिए। योगा भाभी वंस मोर अनम्यूट। यस, एम आई ऑडिबल ना क्लियरली अभी? यस। ओके तो प्रेयर के साथ जैसे हम स्टार्ट करते हैं करेंगे। कोई भी आसन में बैठेंगे, सिद्धासन, सुखासन। बैठ के करने वाले आसन का नाम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, स्पेशली 4 आसन, ठीक है? तो हम 4 में से कोई भी आसन में बैठेंगे जिसको आप आराम से बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, 3 बार ओम उच्चारण प्रेयर के साथ। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। बैठकर ही कुछ आसन करेंगे आज हम लोग। तो पैर दोनों को फैला देंगे। यस, टाइम 1 मिनट देख लेते हैं, 7:06। ओके तो जस्ट पैर को थोड़ा मुट्ठी बंद करेंगे, पैर की उंगलियों से, सिर्फ उंगलियों से मुट्ठी बंद करेंगे। जैसे हम लोग उंगली को पूरा मुट्ठी, जैसे हम बोलते हैं हाथ से, उंगली से मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। नेक्स्ट, पूरा एंकल जॉइंट तक पूरा पैर को आगे की ओर खींचेंगे, सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए। और आपकी कमर गर्दन सीधी होगी एक सरल रेखा में, ऐसा शरीर डाउन ऐसा नहीं होगा, इस तरह स्ट्रेट ही बैठेंगे अपर बॉडी। एक, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पैर को पीछे की ओर, 2 3 4 5 राउंड घुमाएंगे।
सांस लेते हुए पैर को पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांसों के साथ 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1। दोनों घुटना को अप डाउन करेंगे, आगे का पैर जुड़ा हुआ ही होगा, सिर्फ घुटना को अप डाउन करेंगे। घुटनों के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन। यस, आगे का पैर जो है नहीं हिलेगा, जो दोनों अंगूठा उंगली के पास है नहीं हिलेगा, सिर्फ घुटना अप डाउन होगा। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जांघ के लिए। थाई के लिए एक पैर को थाई के ऊपर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए हम लोग इस पैर को प्रेस करेंगे, जो जांघ में रखे थे उसको धरती पे लगाने का कोशिश करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर करेंगे। बॉडी को अप डाउन नहीं करेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर धक्का देंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर लेंगे। बॉडी जहां है अपर बॉडी वहीं रहेगा। 2 3। दूसरे पैर से करेंगे 3 बार। सांस छोड़ते हुए पैर को धरती पर प्रेस करेंगे, सांस लेते हुए छाती से प्रेस करेंगे। 1 2 3 विश्राम। नेक्स्ट कुछ सेकंड के लिए हम लोग करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी कमर गर्दन सीधी होगी, कोशिश करेंगे जितना पाँव लग सके नीचे की ओर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे होने लगेगा। बहुत बढ़िया। विश्राम। नेक्स्ट वज्रासन में आ जाएंगे। फर्स्ट उंगली का फर्स्ट कोर हमारा ये जो है उसको उतना ही मुट्ठी खोलेंगे बंद करेंगे, आधा मुट्ठी खोलेंगे बंद करेंगे। कोहनी स्ट्रेट रहेगा, एल्बो मुड़ेगा नहीं, आराम से स्ट्रेट करके करेंगे। यस। नेक्स्ट पूरा मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 1 2 1 2। रिस्ट जॉइंट को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स उल्टा 5 बार। 5 4 3 2 1। नेक्स्ट कोहनी एल्बो जॉइंट के लिए 1, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर की ओर। 2 3 4 5। नेक्स्ट कंधे पर हाथ। कंधे के लिए घुमाएंगे दोनों को, सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनी आपस में मिलेगा, धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएगा, कान की ओर लगते हुए। 1 2 3 4। रिवर्स 4 बार करेंगे। 4 3 2 1। विश्राम। रिलैक्स। नेक्स्ट हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। पहले हर आसन करते समय हम लोग एक ही साइड राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। स्पोंडालाइटिस, कंधे दर्द, ये सब के लिए बहुत ही अच्छा आसन। 1 सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए गर्दन इधर उधर नहीं हिलेगा, गर्दन सामने ही रहेगा, कि डाउन भी नहीं होगा, जैसे स्ट्रेट था वैसे ही रहेगा। 1 2 1। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। विश्राम। ये था हमारा कुछ सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट करेंगे हम लोग मंडूकासन। मंडूकासन, मुट्ठी को बंद कर लेंगे, अंगूठा अंदर की ओर है, सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करेंगे, छाती को घुटने से लगाने की कोशिश, गर्दन थोड़ा ऊपर होगा, पेट में होने वाले प्रेशर को फील करेंगे, पेट में पूरा प्रेशर आना चाहिए। कुछ देर होल्ड। विश्राम। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर। नेक्स्ट करेंगे लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, प्रकार 2 मंडूकासन प्रकार 2। वैसे ही सांस छोड़ के सेम आसन, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठेंगे। नेक्स्ट हम लोग ओरेकासन करेंगे, बहुत दिन से नहीं किए हैं।
अर्ध मत्स्येंद्रियासन। जैसे हम ऐसा बैठते हैं ना, एक पैर ऐसा ही रहेगा, दूसरा पैर इधर आ जाएगा, और ये जो पैर खड़ा है उसका ऑपोजिट हैंड, यस, अर्ध मत्स्येंद्रियासन। गर्दन को घुमा लेंगे और दृष्टि आपके पीछे वाले हाथ पर जो नीचे की ओर है उसको देखने की कोशिश करेंगे, जितना घूम सकते हैं घूमेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी, मतलब ये शुगर के लिए भी, डायबिटिक के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन, अर्ध मत्स्येंद्रियासन। विश्राम, धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति। ऑपोजिट साइड करेंगे। अभी दूसरे पैर को यस, गर्दन को घुमा लेंगे, पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी को कंधे पर रख देंगे, कुछ देर होल्ड। विश्राम, धीरे धीरे सामान्य स्थिति। नेक्स्ट हम करेंगे, एक पैर को फैला लेंगे, एक पैर को वक्रासन, और एक पैर को इस तरह फोल्ड करेंगे, घुटने के पास ले आएंगे, और वैसे ही जैसे कि ये थे अर्ध मत्स्येंद्रियासन में वक्रासन, थोड़ी को कंधे पर रखेंगे, पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश। विश्राम, दूसरा साइड, गर्दन को घुमाकर विश्राम, रिलैक्स। ये हमारे बैठकर कुछ आसन हुए। अभी हम पेट के बल और पीठ के बल लेटकर कुछ आसन करेंगे। खड़े होना नहीं पड़ेगा आज, आराम से। मुझे बहुत पसंद है सिर्फ खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, खड़े होकर नहीं, बैठकर, लेटकर, सोकर, है ना, उल्टा सोकर, सीधा सोकर। तो नेक्स्ट करेंगे पहला आसन। थोड़ी को दोनों हाथ इस तरह से रख लेंगे, थोड़ी में मकरासन, एक एक पैर को अप डाउन करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। ये लेडीज लोग जब रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं ना, घर पे रेस्ट करते रहते हैं ना, तब भी आराम से बेड में रहते हुए भी कर सकते हैं। बहुत ही रिलैक्स फील कराने वाला, सूक्ष्म दिखने वाला, किंतु बहुत ही फायदेमंद आसन। विश्राम, दोनों पैर से एक साथ, दोनों पैर को जोड़ लेंगे, सांस लेते हुए अप करेंगे, हिप में लगाने की कोशिश करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट लेट जाएंगे, कोहनी भी पूरा धरती पर लगा हुआ रहेगा। भुजंगासन प्रकार 1, सांस लेते हुए उठेंगे, 1 ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे जितना, लेकिन आपका प्रेशर जो है हाथ पे नहीं आएगा, कमर पे प्रेशर फील करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। और एक बार, 1 सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। प्रकार 2, दोनों हाथ दोनों साइड में रखेंगे, सांस लेते हुए उठेंगे पूरा नाभि तक, आकाश की ओर देखने की कोशिश, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुकेंगे आराम से। प्रकार 3, छाती के नीचे हाथ रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, सांस लेते हुए उठेंगे, 1 कुछ देर होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। नेक्स्ट करेंगे सलभासन। दोनों जांघ के नीचे दोनों हाथ को रख लेंगे, हाथ खुला हुआ आकाशमुखी,
थोड़ी थोड़ी धरती पर लगा हुआ होगा, सिर्फ राइट पैर को उठाएंगे। एक, सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। 1 2 3, कोशिश कीजिए जांघ धरती छोड़ दे। 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। थोड़ी नहीं उठेगा, सिर्फ पैर उठेगा। नेक्स्ट, लेफ्ट पैर को अप करेंगे, सांस लेते हुए। 1, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए। 1, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। धीरे धीरे सामान्य स्थिति। जैसे धीरे धीरे लेके जाते हैं ऊपर, वैसे धीरे धीरे हटाते नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ आगे की ओर, हनुमान मुद्रा या सुपर वुमेन मुद्रा। दोनों पैर उठेगा, दोनों हाथ भी उठेगा, सिर्फ पेट के बल आप धरती पर रहेंगे। 1, सांस लेते हुए, कुछ देर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम। विपरीत नौकासन, दोनों हाथ पीठ पर रख लेंगे, आपस में कलाई पकड़ लेंगे, रिस्ट को पकड़ के सांस लेते हुए सिर्फ गर्दन को उठाएंगे। एक सर्पासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। विपरीत नौकासन, दोनों पैर भी उठेगा, गर्दन भी उठेगा। 1, सांस लेते हुए, सिर्फ पेट के बल है, यहां भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। थोड़ा रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। दोनों पैर की कलाई को पकड़ लेंगे, एंकल जॉइंट, और हम लोग उठेंगे। ये भी पेट के बल सिर्फ। 1, यस, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए जांघ धरती छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। रिलैक्स। पेट के बल से हम लोग आ जाएंगे पीठ के बल। कुछ सेकंड रिलैक्स हो जाइए। पहला आसन हम लेट कर करेंगे, हलासन। एक एक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री। सांस लेते हुए पैर को आप 1, दूसरा पैर को उठाएंगे 2, ऐसा एक पैर अप डाउन। सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए रखेंगे। फिर दूसरा पैर को 1 2 1 2 1 2 1, दृष्टि आपके पैर के अंगूठों पर रहे। 1 2 1 2, विश्राम। दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री। 1, सांस लेते हुए आप कुछ देर होल्ड करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको पकड़ सकते हैं घुटने के पास, कुछ देर होल्ड कीजिए। बहुत ही अच्छा आसन, हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। 1 2, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, नाखूनों पर। 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे पैर को 60 डिग्री पे लाएंगे, एक साथ नहीं रखेंगे। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, धीरे धीरे नीचे रखेंगे। विश्राम, रिलैक्स। ये वाला हम जो लोग नहीं कर सकते हैं, दीवार के सहारे अपना दोनों पैर उठा के कुछ सेकंड
कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट। घर में अगर दीवार के सहारे करते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट भी आप लोग पैर को ऊपर करके रख सकते हैं, जिससे जो ब्लड फ्लो दिन भर में हम चलते चलते सिर्फ नीचे की तरफ आ जाता है, तो हमारा कमर पैर ये सब ज्यादा दुखता है। अगर हम ऊपर की ओर पैर को इस तरफ करके कुछ दीवार के सहारे भी अगर कुछ मिनट अगर रखते हैं तो देखिए उसी दिन आपका पैर दुखना उसी समय भी कम हो सकता है। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर को फैला लीजिए, दोनों हाथ को फैला लीजिए, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेंगे। मरकटासन, दोनों पैर एक और झुकाएंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड, कुछ देर होल्ड। ये सारे आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम। विश्राम, ऑपोजिट साइड, एक सांस छोड़ते हुए पैर को डाउन करेंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड होगा, कमर में होने वाले खिंचाव को फील करेंगे। बहुत ही आराम मिलता है जब कमर दर्द हो, उसी समय भी हम लोग इस आसन को कर सकते हैं। विश्राम, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे, नाक को घुटने से लगाने की कोशिश, एक, कुछ देर होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दूसरा पैर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। दोनों पैर से एक साथ, जो लोग उठा सकते हैं गर्दन उठाएंगे, नहीं भी उठा के आप सिर्फ पेट में ऐसा प्रेस कर सकते हैं, उससे भी आपको पवन मुक्तासन का फल मिलेगा। नहीं तो जो लोग उठा सकते हैं, नाक को दोनों घुटने के बीच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। नेक्स्ट थोड़ा अप डाउन होंगे, मेरुदंड का मसाज, स्पाइनल कॉर्ड का। 1, पूरा बैठ जाएंगे, पूरा लेट जाएंगे, 2 3 4 5। लेफ्ट राइट मुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। विश्राम, रिलैक्स। लास्ट आसन करेंगे और एक नौकासन। दोनों पैर उठेगा, दोनों हाथ उठेगा, पैरेलल रहेगा आपस में, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, कुछ देर होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति, रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन, दोनों हाथ दोनों साइड में 1 से 1.5 फुट का गैप, दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का गैप। शरीर में जो भी हलचल हुई है उस हलचल को शांत करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। शरीर का कोई भी अंग हिलेगा नहीं, सिर्फ सांसें चल रही है। शवासन, डेड बॉडी पोज। आपका बॉडी डेड की होकर शरीर पर पड़ा है, धरती पर पूरा स्पाइनल कॉर्ड लगा रहे। शरीर को शिथिल छोड़ दें, कोई भी तनाव नहीं, एकदम ढीला छोड़ दें। सोएंगे नहीं कि आंख खोलेंगे नहीं, एक जागृत अवस्था, आंख बंद करके शरीर के अंदर की यात्रा, अंतर यात्रा, शरीर में होने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशन को फील करेंगे। शरीर शिथिल
हो रहा है। फील कीजिए शरीर का एक एक अंग शिथिल हो गया है। विश्राम। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। आंखें बंद ही रखें। हाथों की सहायता से उठेंगे अपनी जगह से। दोनों हाथ को आपस में खींच लेंगे। आंखों पर मलते हुए पूरे चेहरे पर लगा के वापस लाएंगे। धीरे धीरे आंख को खोलेंगे। यस टाइम। ओके। बैठेंगे। शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। एक बार ओम उच्चारण। ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी जगह पे प्रणाम कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड। बैक टू आवर ग्रेट होस्ट। थैंक यू। ज्योति मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आज का सेशन जबरदस्त सेशन था। एक साथ बोलना करना और सांस के ऊपर भी काम करते हैं मैडम और बताते भी हैं। थैंक्स यू ज्योति मैडम। और आज का सेशन के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए हमारी अनु मैम के लिए और सर के लिए भी। थैंक्स टू रिभाव नेशन। एंड आज के सेशन को हम लोग यही रखेंगे। और जो आज जो सीखें ज्योति मैम से और मधुमिता पंडा मैडम से उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और कल एक दूसरा सेशन दूसरे लीडर के साथ फिर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। यस, नेक्स्ट योगा में फिर से क्वेश्चन होगा, इसीलिए हर कोई योगा को ना साधारण से मत लीजिए। कुछ एजुकेशन भी लेते जाइए। भले ही आप और किसी चैनल से ले, कुछ भी ले, योगा के विषय में एजुकेशन लेते जाइए। क्वेश्चन आंसर सेशन हर मेरा योगा क्लास में तो होगा। 5 मिनट मतलब मुझे ज्यादा चाहिए। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट मैम।